इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी वज़ीर कानून कहते हैं ये पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने शेख अब्दुल्ला की कश्मीर छोड़ दो मुहिम की हिमायत की। नेहरू ने कश्मीर मसले में क्या कुछ किया वो सबके सामने आया है। कश्मीर से मुतल्लिक मजमून पर डॉक्टर करण सिंह की जानिब से उठाए गए एतराज इंतहाई मायूस कौन है। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर कानून करण रिजिजू कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर आचार्य कृपलानी ने मई 1947 में कश्मीर का दौरा किया। हरि सिंह हिंदुस्तान में इल्हाक के ख्वाहिशमंद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो का मुतालबा उठाना दुरुस्त नहीं था। वो कोई बाहर का आदमी नहीं था। उन्होंने बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की थी कि वो कश्मीर छोड़ो की काल तरक कर दें। इसी दौरान नाज़रीन को बताते चले, मरकजी वज़ीर कानून पर लफ्ज़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर कानून को जवाहरलाल नेहरू के इक़दामात पर गैर कानूनी और बिलाइस्ताल बयानबाजी के बजाय मुल्क के कानून पर नजरसानी करनी चाहिए। मुल्क में अब असमत रेजी करने वालों को रिहा किया जा रहा है, जिस पर करण रिजिजू को ध्यान देना चाहिए और नेहरू पर भड़कने के बजाय अमन कानून को खराब करने वालों पर गुस्सा करना चाहिए। G20 इजलास में यूक्रेन में जंगबंदी और सफारतकारी के रास्ते पर वापस आने का रास्ता तलाश करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के बाद एक नया आलमी निज़ाम बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आलमी सतह पर एक चैलेंजिंग माहौल के दरमियान G20 की क़यादत के लिए इंडोनेशिया की तारीफ की और कहा कि इस पेशरफ्त ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बारहा कहा है कि हमें यूक्रेन में जंगबंदी और सफारतकारी के रास्ते पर वापस आने का रास्ता तलाश करना होगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल बरादरी को पहले से यहाँ से रिजर्वेशन की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, एक तकरीब के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि पहाड़ी बरादरी को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के मामले पर कुछ लोग जम्मू कश्मीर में खूब सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजरों और बकरवालों को यकीन दिलाता हूं कि उन्हें हासिल हकूक और रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नाज़रीन, LG मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने हालिया दौरा जम्मू के दौरान पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन गुज्जर और बकरवालों को मिल रहे हकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज को जदीद तरीन और मुकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों से लैस किया जा रहा है। हम अमन पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट हमले और गलवान वादी में फौजियों की जानिब से दिखाई गई बहादुरी हमारी सलाहियत और तैयारी का सबूत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, इसकी जानिब बुनियादी तवज्जो फराहम की जा रही है। भारत अब कमज़ोर नहीं रहा, हम अमन पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे सिपाहियों ने बार बार साबित किया। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 के बालाकोट फिजाई हमले और वादी गलवान वाक़े के दौरान हमारे फौजियों की जानिब से दिखाई गई बहादुरी हमारी सलाहियत और तैयारी का सबूत है। BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड 3 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर वारिद। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन सरगर्मियों और स्मगलिंग से मुतल्लिक चैलेंजों समेत सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। जम्मू के सरहदी इलाके में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। शुमारे में चलते चलते मौसम का हाल। 19 नवंबर से टनल के आर पार बारिशों और बर्फबारी के अगले मरहले की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की। 18 नवंबर की शाम तक जम्मू कश्मीर में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं और ज्यादातर मुकामात पर खुश्क मौसम रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।
फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।